गाजियाबाद का सौभाग्य है कि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करने वाला ये शहर है। आपको 6 जून को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWA शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और जो कोरवा यूपी है, इट इज एसोसिएटेड विद नेशनल कोरवा। नेशनल कोरवा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और उस नेशनल कोरवा का प्रेसिडेंट भी मैं हूँ, यानी कि गाजियाबाद से। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम एक कॉन्फ्रेंस में एक दिन में 10 से ज़्यादा मेयर्स को नहीं बुला सकते, तो हमने 10 मेयर्स को इसमें बुलाया है। जिन मेयर्स ने स्वीकृति दे दी है उसमें देहरादून के मेयर हैं, उसमें अमृतसर के मेयर हैं, उसमें यानी कि उत्तराखंड के, पंजाब के और कर्नाटका के बेलारी के मेयर हैं, उसमें गाजियाबाद की मेयर भी है, उसमें दिल्ली के मेयर भी हैं। ऐसे करके हमने 10 मेयर्स को बुलाया है जिनकी स्वीकृति करीब करीब सभी की हमको मिल चुकी है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वो बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी करेंगे। बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को जो चीफ गेस्ट होंगे वो पहले तो कुछ और थे लेकिन बदल गए हैं, कल ही तय हुआ है। वो हमारे माननीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर माननीय श्री सुनील शर्मा जी इसके चीफ गेस्ट होंगे। इतना ही नहीं, इसमें आचार्य लोकेश मुनि जो वर्ल्ड पीस सेंटर के संस्थापक हैं, वो इसमें एक विशिष्ट अतिथि होंगे। और इसमें आदरणीय राजन छिब्बर जो स्कॉलर ग्रुप के एडवाइजर हैं, वो भी एक अतिथि होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में RWA के एसोसिएशन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इस वक्त इसमें केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से जो लीडर्स हैं वो इसमें गिने चुने लीडर्स को इसमें आमंत्रित किया गया, वो होंगे। अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो म्यूनिसिपल इश्यूज हैं। म्यूनिसिपल का मतलब कि चाहे उसमें ई-वेस्ट कलेक्शन हो, वेस्ट डिस्पोजल हो, जल संरक्षण हो, हाउस टैक्स का मुद्दा हो, या उसमें कुत्तों की समस्या हो, जो भी इश्यूज शहर में होते हैं उन्हें सिविक इश्यूज या म्यूनिसिपल इश्यूज कहते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कैलाश चंद्र शर्मा जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ढूंढा है। इन्होंने कहा है कि जो ग्रांट सरकार की तरफ से म्यूनिसिपैलिटीज को मिलती है, उस ग्रांट में 20% परफॉर्मेंस ग्रांट होती है, यानी कि 80% मेन ग्रांट और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट। और ये परफॉर्मेंस ग्रांट नगर निगम पिछले 8 सालों से क्लेम करता चला आ रहा है। अब हमने कहा है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ऊपर से आप हाउस टैक्स की वृद्धि कर रहे हो, लिहाजा ये परफॉर्मेंस ग्रांट हम आपको नहीं क्लेम करने देंगे जब तक आप हाउस टैक्स को रीजनेबल नहीं करेंगे। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में नॉलेज पार्क 2 वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें मुख्य आयोजक हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA उत्तर प्रदेश है और इसकी थीम है वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आप देख रहे होंगे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और कई गाजियाबाद का ही नगर निगम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के नगर निगमों को हम कई बार जगा चुके हैं किस तरह से आप जो है वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इसके अंदर क्या रोल हो सकता है? हम लोग इसके अंदर मेजर रोल निभाते हैं। जो RWAs हैं वो अपने मेंबर्स को ये बताती है कि आप कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करें। ये सारी चीज़ें जो है हमारे रूट बेस से स्टार्ट होती है। हम रूट है इसका, हम ही लोग स्टार्ट करते हैं, हम ही लोग लोगों को बताते हैं कि कैसे मैनेज करें इसे।
जीरो लेवल से लेके और नगर निगम लेवल तक हम इसको बताते हैं कि कैसे करें। थैंक यू। कि जो ऑल इंडिया मेयर एंड RWA समिट होने जा रहा है, उसकी जो मेन थीम है वो वाटर वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के है। तो वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ये हमारा पहला प्रयास नहीं है। पिछले 3 सालों से जब से कोरबा यूपी का गठन हुआ है तब से इस पर चिंतनशील रहा है। पिछला जो लास्ट ईयर जब हमारा कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जो जल शक्ति मंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी, उन्होंने इसको संबोधित किया था। यूपी कोरबा है और यूपी कोरबा का जो मेन केंद्र है वो गाजियाबाद जिला है। तो गाजियाबाद इसका मुख्य आयोजक है। तो गाजियाबाद की इस समय जो ज्वलंत समस्या है वो है हाउस टैक्स में वृद्धि, और ये शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है कि इसको सबसे पहले इस क्षेत्र में गाजियाबाद नगर निगम का किसी ने विरोध किया है, किसी सामाजिक संगठन ने, तो यूपी कोरबा है जिसने पहले जूम मीटिंग की और जूम मीटिंग के बाद फिर यहाँ जो कंटेंट क्लब में भी इसकी एक मीटिंग हो चुकी है और जिलाधिकारी साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। तो उसके बाद गाजियाबाद नगर निगम हरकत में आया है। अभी गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की हरकत दिख रही है, परंतु उसमें वो भी अब क्या हो रहा है वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने जो अब तक किया है उस पर कितना असर पड़ता है, लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं वो भी हमारी हरकत देख रहे हैं कि ये कितने ऊपर तक जा सकते हैं। तो वो अभी असमंजस की स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, तो इसलिए कोरबा यूपी ने ये निर्णय लिया कि जो शिखर सम्मेलन हमारा होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, उसमें इसको जोर शोर से उठाया जाए ताकि नेशनल लेवल पे ये उठे। तो ये गाजियाबाद नगर निगम ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे निगम और उसके अलावा पूरे भारतवर्ष के निगम में इस तरह का दुस्साहस ना कर सके कि हम अनलॉजिकल 4 गुना टैक्स हम लाद दें जनता पर। तो यही हमारा जो एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, मैं संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ कि विगत 6 वर्षों से ये जो नगर निगम के जो करतूत देख रहे हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से कूड़े का जो ये लोग कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, हम लोगों का विगत कई समय से, कई वर्षों से कई ये डिमांड चल रहा है कि या तो अगर गवर्नमेंट या नगर निगम अगर वो गाड़ी प्रोवाइड कर रही है तो ठीक है, उसके साथ एक अटेंडेंट भी दें जो तीसरे मंजिल हमारे बिल्डिंग में मीडिया एनक्लेव सेक्टर 6 वैशाली का निवासी और वहाँ का विगत 7 वर्षों से इलेक्टेड बॉडी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का। गाड़ी आती है लेकिन ये गाड़ी रेगुलर 4 वर्षों से हुआ है, जबकि ये 6 वर्ष का हमें कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं शुल्क 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब हम लोग दोहरा मार झेल रहे हैं। गाड़ी आती है, सायरन बजाते हुए आती है और चली जाती है। जो ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हैं वो अपना कूड़ा डालते हैं और चले जाते हैं। सेग्रीगेशन गीला सूखा वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कंपार्टमेंट बनाया हुआ लेकिन वो कुछ अमल पर नहीं आ रहा है। लेकिन जो 6 साल से इन्होंने जो कंट्रीब्यूट कर दिया कि 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3600 रुपये का स्लिप अभी आ गया जो हमारे पास है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। हमारा डिमांड ये है कि दोहरा मार हम लोग क्यों चले। इसके अलावा हम लोग कूड़े वाले को और सफाई वाले को 200 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, ए पार्ट ऑफ नगर निगम। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि नगर निगम ही झाड़ू और कूड़ा सब करे और हम अपने इसको जो प्राइवेट अपने कूड़े वाले को उसको हटा दें और 150 या 200 रुपये हम नगर निगम को दें। 50 रुपये के अलावा हम उन लोग देने के लिए तैयार हैं। यही एक सिर्फ हमारा डिमांड है। अन्न संरक्षण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार से भी कर्नल साहब के मार्गदर्शन में डेलीगेशन मिला है और आज की स्थिति सभी लोग अनुभव करते होंगे कि विकराल होती जा रही है। मैं समझता हूँ कर्नल साहब ने पहले से ही इसके बारे में संज्ञान लिया हुआ है और आगे भी उसमें भी मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि खतरे की घंटी है। अगर पीने के पानी की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो बहुत सभी के लिए संघर्ष का विषय बन जाएगा। अभी तो पाकिस्तान के साथ ही है सिंधु का, लेकिन भारत में अंदर ही जितने लगाए जा रहे हैं सबमर्सिबल पंप और इनका दोहन जो किया जा रहा है, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा दोहन है या कॉमर्शियल पर्पज से ज़्यादा है, तो ज़रूरत है इस पर सरकार ध्यान दे। बल्कि पुरानी मांग थी, कर्नल साहब ने उठाई थी मीटरिंग सिस्टम की कि नगर निगम मीटर लगाए, हर पानी पर, चाहे वो सबमर्सिबल है कोई भी हो, तब इस पर कंट्रोल हो सकता है। मेरा निवेदन है कर्नल साहब इस विषय को भी, मीटरिंग जल संरक्षण को भी उसमें जरूर है।